फिर से आप लोग के बीच एक नया वीडियो हाजिर हो चुका है। तो फिर से हम लोग स्टार्ट करने वाले एक नया सेट नंबर 4। ठीक है, इसमें भी हम लोग टोटल 40 क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, इसमें भी 40 क्वेश्चन है और हम लोग पार्ट 1 वीडियो में 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो आप लोग को क्या है, सेट नंबर 4 का पार्ट 1 वीडियो है। मतलब कि आज 20 क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग को मैं ये बता दूं, अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग को क्लास 11 में भी फुल सपोर्ट मिलेगा और क्लास 12 में आप लोग को फुल्ली सपोर्ट मिलने वाला है। ठीक है, क्लास 11 में तो अभी हम करवा रहा हूं। ठीक है, और क्लास 12 में बहुत ही धाकड़ तरीके से आप लोग को तैयारी होगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए एक प्लेलिस्ट बनाया हूं। आप लोग जाइए और प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, क्लास 12 कंप्यूटर साइंस नाम करके एक प्लेलिस्ट होगा, जाइए और फुल आप लोग को पूरा जितना सिलेबस आप लोग का है क्लास 12 में बहुत ही आसान तरीका से आप लोग को समझाया गया है। ठीक है, तो अगर आप लोग कहीं भी कोचिंग में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो जाइए और आप लोग प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, तो चलते आज के वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन या प्रोग्राम इज कॉल्ड। तो हम पिछला वीडियो में बताए हैं, बहुत बार बताया है। ठीक है, कि C++ प्रोग्रामिंग में सबसे स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट क्या होता है, सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, टोकन होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन ये क्या हुआ है, पूछा गया है। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है, तो आप लोग थोड़ा सा इसको आप लोग थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिए। ठीक है, अब भी पूछने का चांस बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि डू वाइल लूप इज नॉन एज। तो डू वाइल लूप को हम लोग क्या बोलते हैं, डू वाइल लूप को हम लोग एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं। डू वाइल लूप को क्या बोलते हैं, एग्जिट कंट्रोल लूप। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा खोपड़ी में घुसा लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन कि द एलिमेंट आर अरेंज। तो देखिए यहाँ पे अरेंज किया हुआ है, एरे दिया हुआ है, मतलब कि आप लोग बोल सकते हैं ये आप लोगों को मैट्रिक्स मेथड वाला है। ठीक है, 5 और 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन एरे, मतलब कि आप लोग को क्या निकालना है, टोटल नंबर निकालना है। ठीक है, तो आप लोग को मालूम है इसका फॉर्मूला क्या होता है, m × n होता है। ठीक है, मतलब कि दोनों को गुना करना होता है, तो इसको गुना करिएगा तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा, मतलब 20 आएगा। ठीक है, 5 को गुना करेंगे 4 से कितना होगा, 20 होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं होता है। आप लोग अगर पढ़े हैं क्या, मैट्रिक्स पढ़े हैं, तो आप लोग को मालूम होगा, मतलब कि गुना करना होता है, m × n करना होता है। ठीक है, कोई भी यहाँ पे आप लोगों को वैल्यू दे दे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 नंबर, ए स्ट्रक्चर ब्रिंग टुगेदर ये ग्रुप ऑफ। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेरिएबल्स हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग याद रख लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या बोल रहा है, 5 नंबर, द कीवर्ड ऑफ स्ट्रक्चर इज। तो स्ट्रक्चर का कीवर्ड क्या होगा, तो स्ट्रक्चर का कीवर्ड होता है क्या, स्ट्रक्ट होता है। मतलब कि स्ट्रक्चर का कीवर्ड आप लोग यहाँ पे देखिए, यहीं पे दिख रहा है स्ट्रक्ट। ठीक है, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कीवर्ड क्या होता है ये तो आप लोगों को मालूम है ना। कीवर्ड जो होता है वो हमारा रिजर्व वर्ड होता है। क्या होता है, रिजर्व वर्ड होता है। किसमें, C++ प्रोग्रामिंग में। मतलब कि कंप्यूटर में ये पहले से क्या रहता है, फिक्स रहता है। कीवर्ड क्या रहता है, पहले से फिक्स रहता है। ठीक है, और कीवर्ड को पहचानने का तरीका ये है कि इसका कलर जो हो जाता है वो व्हाइट हो जाता है। जो वर्ड आप लोग को व्हाइट हो गया तो समझ लीजिए ये हमारा क्या है, कीवर्ड है। ठीक है, तो कीवर्ड ऑफ ये स्ट्रक्चर इज क्या होगा, स्ट्रक्चर का कीवर्ड हमारा स्ट्रक्ट हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट विल बी यूज देन, क्या टर्मिनेटिंग ये स्ट्रक्चर। तो टर्मिनेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेमीकोलन का यूज करते हैं। क्या करते हैं, सेमीकोलन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7 नंबर, व्हाट इज द मैंडेटरी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव फॉर C++। मतलब कि डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि C++ में जो हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, तो सबसे टॉप में हम लोग को क्या लिखाता है, आप लोग को मालूम है कि क्या लिखाता है, हेडर फाइल लिखाता है। तो किस सीक्वेंस में लिखाता है, आप लोग को 4 ऑप्शन दिया हुआ है उलझाने के लिए। ठीक है, बट आप लोग को क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए तीनों ऑप्शन को, तीनों ऑप्शन में आप लोगों को कौन सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा। क्या होता है, हैच इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच होता है। ठीक है, ये नहीं होता, देखिए यहाँ पे एफ लगा हुआ है। ठीक है, तो ये नहीं होता है आप लोगों का। क्या होता है, हैच इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, देखिए यहाँ पे क्या लिख दिया, डिफाइन लिख दिया। ठीक है, इसका राइट आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। आप लोग इसको बहुत बार आप लोग इसको रिविजन कर लीजिए, ये भी आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने का चांस है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच सिंबल इज रेफर ए सिंगल लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो आप लोग को ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ये हमारा जो सिंबल दिया हुआ है ना, इसी को हम लोग सिंगल लाइन कमेंट बोलते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोल रहा है कि द एरर इन विच स्टेटमेंट आर मिसिंग इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड। तो जब हमारा क्या हो जाता है, स्टेटमेंट ही मिसिंग हो जाता है, जब हम लोग स्टेटमेंट ही लिखना भूल जाते हैं, तो उस एरर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस एरर को हम लोग क्या बोलते हैं, उस एरर को सिंटैक्स एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंटैक्स एरर। तो ऑप्शन नंबर कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है सिंटैक्स एरर। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर कि इन सी प्लस प्लस इग्नोर द स्टेटमेंट इज कॉल्ड। मतलब कि इग्नोर जो करता है, जो हम लोग सी प्लस प्लस में प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा रफ में हम लोग जो लिख देते हैं, तो वो इग्नोर करने का काम कौन करता है, वो करता है कमेंट। कमेंट क्या करता है, इग्नोर कर देता है उसको। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए कि द एक्सप्रेशन रिटेन एरर ए प्लस बी इक्वल टू, देखिए सम दिया हुआ है, ठीक है, इज रेफराई। तो ये जो आप लोगों को दिया हुआ है ना, ये हमारा गलत दिया हुआ है, ये मतलब कि एरर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका सही फॉर्म क्या होता है, सम इक्वल टू ए प्लस बी होता है। ठीक है, तो इस तरह का मिस्टेक को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह का एरर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या होता है, वो पूछ रहा है। ठीक है, तो इस तरह का एरर का नाम होता है सिमेट्रिक एरर होता है। क्या होता है, सिमेट्रिक एरर। जब हम यहाँ पे फॉर्मूला ही गलत लिख देंगे तो उसका वो उस एरर का नाम हो जाता है सिमेट्रिक एरर हो जाता है। ठीक है, और हम लोग जब क्या करते हैं, स्टेटमेंट को ही लिखना भूल जाते हैं, तो स्टेटमेंट अगर हम लोग भूल गए तो वो चला गया सिंटैक्स एरर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हेन इफ कंडीशन विल बी फॉल्स देन खाली जगह स्टेटमेंट विल बी डिस्प्ले। तो जब हमारा कंडीशन इफ वाला कंडीशन क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है, तो वो हमारा किस स्टेटमेंट में चला जाता है, तो वो हमारा चल जाता है इल्स वाला स्टेटमेंट में। देखिए आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा इल्स। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। बट अगर आप लोग कभी भी प्रोग्रामिंग नहीं किए हैं, मतलब कि आप लोग कोडिंग नहीं किए हैं, तो आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि इफ और इल्स होता क्या है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को शॉर्ट ये बता देता हूं कि इफ और इल्स जो है ना, वो हमारा क्या होता है, कंडीशन होता है। मतलब कि स्टेटमेंट आप लोगों को दिया हुआ रहेगा, हम लोग स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग में लिख दिए। ठीक है, अगर हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाता है तो वो कंडीशन हमारा इल्स में चला जाता है। ठीक है, और कंडीशन जो है वो अगर हमारा सही हो जाता है तो हमारा इफ में चला जाता है। मतलब कि हमारा सबसे फर्स्ट में इफ होता है, उसका बाद इल्स होता है। जब हमारा स्टेटमेंट सही होता है तो इफ में चला जाता है, और जब फॉल्स होता है तो इल्स में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोल रहा था कि इफ वाला कंडीशन जब फॉल्स हो गया तो स्टेटमेंट किस में जाएगा, तो वो हमारा इल्स में जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो ज्यादा आप लोग उलझना नहीं है, बस जो क्वेश्चन दिख रहा है उसी को आप लोग क्या कीजिए, थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिए। ठीक है, वो आप लोग को वो सब पढ़ने वाला दिन अब चला गया, वो सब आप लोग को दिमाग में नहीं रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सी प्लस प्लस प्रोवाइड मल्टीपल ब्रांच ऑफ सेक्शन स्टेटमेंट इज सिलेक्शन स्टेटमेंट इज कॉल्ड। तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल ब्रांच जब रहता है तो उसी सिलेक्शन स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्विच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्विच बोलते हैं। मतलब कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है, मतलब कि इसका परिभाषा दिया हुआ है, किसका, स्विच का परिभाषा दिया हुआ है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये वर्ड हैविंग स्पेशल मीनिंग रिजर्व बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज। तो हम आप लोग को पिछला वीडियो में, मतलब कि पिछला वीडियो में तो बताएं, इसी वीडियो में फिर से हम बताएं कि स्पेशल मीनिंग वर्ड और रिजर्व वर्ड किसको बोलते हैं। तो जब हमारा कीवर्ड, जो कीवर्ड रहता है ना, वो कंप्यूटर में रिजर्व वर्ड रहता है, मतलब कि ये पहले से अवेलेबल रहता है, किसमें, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में, कंप्यूटर में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा थोड़ा सा तबियत खराब है, इसीलिए मैं अच्छे से आप लोग को समझा नहीं पा रहा हूँ शायद। ठीक है, बट मेरे तरफ से 100% है। ठीक है, मैं अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टू डिस्प्ले द टाइप्स ऑफ डेटा एंड एसोसिएट ऑपरेशन ऑफ हैंडलिंग इट इज नॉन एज। ये जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डेटा हैंडलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेटा हैंडलिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डेटा हैंडलिंग। आप लोग को कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को क्वेश्चन में ही तो बोल दिया था क्या, ऑपरेशन ऑफ हैंडलिंग। मतलब कि आप लोग को ऑप्शन में भी दिखना है हैंडलिंग कहां है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन इज नॉट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, इनमें से कौन एक स्टेटमेंट का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कि सिलेक्शन स्टेटमेंट, इटरेशन स्टेटमेंट और जंपिंग स्टेटमेंट, ये जो हमारा होता है वो क्या होता है, स्टेटमेंट का प्रकार होता है। बट ये जो आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है क्या, हैंडलिंग स्टेटमेंट, ये आप लोगों को कहीं भी आप लोगों को पढ़ने को नहीं मिलेगा, हैंडलिंग स्टेटमेंट होता ही नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डेस्टिनेशन स्पेसिफाइड बाय स्कीप द स्टेटमेंट इज कॉल्ड, जो स्कीप करता है ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यू स्टेटमेंट बोलते हैं। तो अगर स्कीप दिखा तो आप लोगों को क्या करना है, कंटिन्यू स्टेटमेंट में ऑप्शन में टिक लगाना है। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वेरिएबल विच होल्ड ए मेमोरी एड्रेस, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पॉइंटर। पॉइंटर जो होता है वो हमारा मेमोरी एड्रेस को होल्ड करता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला क्वेश्चन कि ऑपरेटर दैट टेक टू अपरोंड इज कॉल्ड, तो ऑपरेटर जो होता है वो दो आप लोगों को क्या रहता है, दो हम बाइनरी ऑपरेटर होता है। कौन कौन, एक होता है 0, एक होता है 1। ठीक है, मतलब कि आप लोग को ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ठीक है, तो आज का वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखिए, क्या बोल रहा है कि वाइल लूप इज नॉन एज, तो वाइल लूप यहाँ पे पूछा हुआ है। ठीक है, तो वहां पे क्या पूछा था, डू वाइल लूप पूछा था। ठीक है, यहाँ पे वाइल लूप पूछ रहा है, तो डू वाइल लूप क्या होता है, एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। बट ये वाइल लूप जो है ना वो हमारा होता है क्या, एंट्री कंट्रोल लूप होता है। क्या होता है, एंट्री कंट्रोल लूप होता है। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, डू वाइल लूप और वाइल लूप ये आप लोगों को कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। ठीक है, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, डू वाइल लूप क्या होता है, एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। फिर से हम आप लोग को एक बार दिखा देते हैं। ठीक है, तब आप लोग को अच्छे से क्लियर होगा। ये देखिए, आप लोग को ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को हम बताए थे कि डू वाइल लूप जो होता है वो होता है क्या, एग्जिट कंट्रोल लूप। बट अभी जो हम बताएं वाइल लूप वो होता है क्या, एंट्री कंट्रोल लूप। ठीक है, तो आज का वीडियो का जो क्वेश्चन था वो हम लोग समाप्त कर चुके हैं, 20 क्वेश्चन देख चुके हैं। ठीक है, तो अगला वीडियो में हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो में आप लोग एक बार जाइए और कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट आप लोग कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए भाई। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ही पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अगर आप लोग शेयर कीजिएगा नहीं तो मैं आप लोग को कैसे पढ़ा सकता हूं, मेरा इतना मेहनत का फल वही। आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।